उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बना हुआ सस्पेंस अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस विशेष रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है और सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग भी सक्रिय मोड में आ गया है। लंबे समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सरकार इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव तक टाल देगी, लेकिन हालिया घटनाक्रम और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों ने इन अटकलों पर काफी हद तक विराम लगा दिया है। राजभर ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की कोई योजना नहीं है और सरकार संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराने के पक्ष में है। कानूनी मोर्चे पर नजर डालें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से सीधा सवाल किया है कि क्या 26 मई 2026 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किसी भी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और इसी संवैधानिक बाध्यता के कारण प्रशासन पर समय रहते चुनाव कराने का भारी दबाव है। हालांकि तकनीकी चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि अंतिम वोटर लिस्ट आने और उसके बाद नामांकन से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया में कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। ऐसे में चुनाव आयोग को बहुत ही सीमित समय के भीतर एक विस्तृत और सटीक टाइम बाउंड शेड्यूल तैयार करना होगा। इस चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और पेचीदा अड़चन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों के अनुसार निकाय या पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक समर्पित आयोग की रिपोर्ट अनिवार्य होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि एक नया ओबीसी आयोग गठित किया जा रहा है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जब तक यह आयोग अपनी सिफारिशें पेश नहीं करता, तब तक आरक्षण का नया फॉर्मूला तय करना संभव नहीं होगा। यही वह मुख्य बिंदु है जिसकी वजह से चुनावी कार्यक्रम में कुछ देरी की आशंका जताई जा रही है। यदि आयोग की रिपोर्ट आने में विलंब होता है या आरक्षण को लेकर कोई नया कानूनी विवाद खड़ा होता है, तो चुनावी तारीखें कुछ महीनों के लिए आगे खिसक सकती हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी ने अभी से जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन चुनावों के नतीजों का सीधा असर कार्यकर्ताओं के मनोबल और आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही अदालत के निर्देशों और आरक्षण प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबकी नजरें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले संभावित कार्यक्रम पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के इस सबसे निचले लेकिन महत्वपूर्ण स्तर का चुनाव समय पर संपन्न हो पाता है या नहीं।